हेलो राम राम भाइयों, इटालियन भाषा के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चाओ बुongiorno। शुरू करते हैं इटालियन भाषा को सीखना। पहले वीडियो में हमने देखा था कि इटालियन भाषा में जो 21 अक्षर होते हैं उनको कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। आज इस दूसरे भाग में हम देखेंगे कि उनका उच्चारण कैसे होता है, यानी इटालियन भाषा में इनका उच्चारण। ला प्रोनुncia इटालियाना, इटालियन प्रोनाउंसिएशन, इतालवी भाषा में इनका उच्चारण। पहला अक्षर हम लेते हैं आ का उच्चारण हमेशा आ ही रहता है। आ का उच्चारण क्या रहता है? हमेशा आ रहता है, यानी इसके आगे पीछे कोई भी अक्षर आए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका उच्चारण हमेशा आ ही रहेगा। जैसे एस से आ, एल आ, साला साला यानी होलिया बड़ा कमरा। बी का उच्चारण भी ए के तरह ही है, इसके भी आगे पीछे कोई भी अक्षर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी का उच्चारण हमेशा क्या रहता है? बी रहता है। जैसे बी ए एन ए, बेने बेने यानी अच्छा। आगे देखते हैं सी का उच्चारण थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, इसका उच्चारण थोड़ा हार्ड है, आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ा याद करना होगा। सी का उच्चारण, सी का देखो सबसे पहले सिंगल सी लेते हैं, एक ही सी हो तो सिंगल सी, इसको इटालियन में बोलते हैं भाई ची। ची के दो उच्चारण हैं, चे तथा के, यानी इस ची के दो उच्चारण हैं, चे तथा के। ची का उच्चारण कब चे होगा और ची का उच्चारण कब के होगा, हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखो भाई, ची का उच्चारण चे की तरह। यदि इंग्लिश में इसको शी बोलते हैं, इटालियन में ची बोलते हैं। यदि ची के बाद आई तथा ई, यानी ई तथा ए में से कोई आए तो इसका उच्चारण चे होता है। यानी सी जो है हमारा, इंग्लिश में बता रहा हूँ, शी के बाद में आई आ जाए या फिर ई आ जाए, दोनों में से कोई भी एक आ जाए। सी के बाद दोनों में से कोई एक आए, किन में से? ई में से और आई में से, तो इसका उच्चारण किस की तरह होता है? चे की तरह होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, यहाँ से आप अपने रोजमर्रा की आदत में इनको डालो, इनको पढ़ो। CENTO, इटालियन बोले CENTO, चेंतो। सेंतो यानी 100, जो गिनती होती है, गिनती में जो 100 होते हैं 100, उसको बोलते हैं चेंतो। चेंतो यानी 100, यानी ची के बाद में ए आया तो ची के बाद में ए आने से इसका उच्चारण क्या हो गया? चे। तो ये हो गया चेंतो। चेंतो यानी 100। चेना, चेना यानी रात का खाना, जो डिनर होता है, जो शाम का खाना होता है रात का, उसको बोलते हैं चेना। यहाँ पर भी जो ची है उसके बाद में ए आया, यानी शी के बाद में ई आ गया, तो इसका उच्चारण क्या हो गया? चे। चेना यानी रात का खाना। वैसे अब इनको भी याद दे सकते हो, चिबो यानी भोजन या खाना। फूड जो होता है, भोजन होता है, सिंगल फूड, उसको बोलते हैं चिबो। फूड को, किसको? फूड को बोलते हैं चिबो। आकाश को बोलते हैं इटालियन भाषा में चेलो, इसका उच्चारण हो जाएगा चेस्तो। सी के बाद में ई आ गया, इसका उच्चारण हो जाएगा चेस्तो। चेस्तो यानी टोकरी, बास्केट। चेरवो, चेरवो यानी हिरण, इसका उच्चारण हो जाएगा भाई सिनेमा। जो मूवी थिएटर होता है, सिनेमा होता है, उसको बोलते हैं सिनेमा इटालियन भाषा में। और सी के बाद में आई आ गया, यानी ची के बाद में ई आ गया। अंग्रेजी में बोले तो सी के बाद में आई आ गया तो इसका उच्चारण हो गया चे। चिपोला, चिपोला यानी प्याज। प्याज जो होता है अनियन, उसको इटालियन में बोलते हैं चिपोला। चिंतुरा यानी बेल्ट, जो हम बेल्ट पहनते हैं, पैंट के ऊपर या गाड़ी में जो बेल्ट लगाते हैं उनको बोलते हैं चिंतुरा। गाड़ी वाला बेल्ट हो जाएगा चिंतुरा दी सिक्योरेट्सा, और सीधा बेल्ट जो पैंट पर लगाते हैं हो जाएगा चिंतुरा। चिलिएजा, चिलिएजा यानी चेरी, ये एक प्रकार का खाने वाला फल होता है। चीन्यो, चीन्यो बोलते हैं हंस को, इंग्लिश में बोलते हैं स्वैन। सैर जो होता है, शिटी जो होती है, उसको इटालियन में बोलते हैं भाई चीता। चीता है, देखो CITTA, इटालियन में पढ़े CETTA, चीता। चीता यानी सैर। चेरवेलो, चेरवेलो यानी दिमाग, जो ब्रेन होता है उसको बोलते हैं भाई चेरवेलो। चिपरिया, चिपरिया यानी फेस पाउडर, जो फेस के ऊपर पाउडर लगाते हैं उसको बोलते हैं चिपरिया। चिक्काला, चिक्काला बोलते हैं भाई झिंगुर को। चेरक्यो, चेरक्यो यानी वर्त या गोला, सर्कल जो होता है उसको बोलते हैं चेरक्यो। चेरा बोलते हैं भाई मोम को। चिमितेरो बोलते हैं कब्रिस्तान को। चिवेत्ता बोलते हैं उल्लू को। चेलेब्रे बोलते हैं प्रसिद्ध को, प्रसिद्ध को
एक और भी इटालियन नाम होता है फामोजा। फामोजा यानी फेमस या प्रसिद्ध, और चेलेब्रे का मतलब भी होता है प्रसिद्ध। इटालियन का हमने जो सी का उच्चारण था वो तो देख लिया। अब ये जो अंग्रेजी का वर्ड है सी, इटालियन में इसको बोलते हैं ची, इसका उच्चारण कै की तरह होता है। तो यदि किसी शब्द में सी यानी ची के बाद ओ, आ या ऊ आए तो ची का उच्चारण कै होता है। यानी जो अंग्रेजी में हम बोलें शी, तो देखो यदि शी के बाद में ओ, ए, यू, ये तीन स्वर होते हैं, इन तीनों स्वर में से कोई भी आ जाता है तो सी का उच्चारण जो होता है वो कै की तरह होता है। जैसे आप देख सकते हो ची आ, एस से आ, अंग्रेजी में बोले सी ए एस ए, काजा। सी के बाद में क्या आ गया, ए आ गया, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण हो जाएगा का। कै की तरह उच्चारण करेंगे ना, तो इसका उच्चारण हो जाएगा कै की तरह। तो सी यहाँ पे कै बन गया, तो ये हो गया काजा। काजा यानी घर। कान्ने, सी ए, ये देखो ए आ गया ना। हमने यही तो पढ़ा था कि सी के बाद में ओ आ जाए, ए आ जाए या यू आ जाए, इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, कै की तरह हो जाएगा। तो सी ए एन ई, इसका उच्चारण हो जाएगा कान्ने। कान्ने यानी कुत्ता। यहाँ देखो कोलो, कोलो यानी गर्दन। कुओर, कुओर यानी दिल, हार्ट जो होता है उसको बोलते हैं। चिलो, चिलो सॉरी भाई, किलो, किलो बोलते हैं किलोग्राम को, जो वजन तोलते हैं ना केजी के अंदर, किलोग्राम, उसको बोलते हैं किलो। कफ़े, कफ़े बोलते हैं कॉफ़ी को। कामेरा, कामेरा बोलते हैं भाई कमरा को। कॉर्प बोलते हैं जो हमारा शरीर होता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी। किचन को, रसोई घर को क्या कहते हैं, कुचिना कहते हैं। देखो आ जावे या यू आ जाए हो जाता है, तो सी के बाद में यू आ गया, इसका उच्चारण हो गया कै, तो इसका उच्चारण हो जाएगा चे की तरह। तो आप देखो सी यू सी, क्यों, क्योंकि सी के बाद में ए आई तथा ई आ जाए तो इसका उच्चारण होता है चे। कारता बोलते हैं कारता। कोलोरे बोलते हैं रंग को, कलर को, कोलोरे। देखभाल, केयर, किए। कोलतेलो यानी चाकू। कोरदा यानी रस्सी, जुदा। कुछ अंग्रेजी में बोलते हैं कजिन, और इटालियन को काल्दो बोलते हैं गरम, उसको बोलते हैं फ्रेदो, और जो गर्म होता है उसको बोलते हैं क्लास से बोलते हैं कक्षा को, क्लास को। यदि सी अपन हमने ई आ जाए तो इसका उच्चारण होता है चे की तरह, और सी के की तरह। यदि सी के बाद आई तथा आई के बाद कोई दूसरा स्वर ए, तो आई का उच्चारण नहीं होता, अर्थात आई साइलेंट। कि सी के बाद में आई आए और आई के बाद में ये चे हो जाएगा, और सी के बाद आई ओ आ जाए, यू आ जाए, इन चारों में से कोई एक आ जाए, आई क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। सी के बाद में ए, ओ, तो उसमें सी के बाद में आई है, और आई के बाद देगा चा। ये चिया नहीं होगा, क्या को नहीं पढ़ेगा, आई पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सी के बाद में आई हो, ओ, आई साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो आई आ गया ना, इसके लिए हो गया सी और ए, सी और ए होता है
भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है चाव, चाव बोलते हैं नमस्ते, इसको चियाओ मत पढ़ देना, आप ऐसे मत बोलना चियाओ, आ गया और आई के बाद में ए आ गया, चियाओ की बजाय क्या हो गया, चाव हो गया, चाव यानी चंबेला, चंबेला बोलते हैं डोनट को भाई। चस्कुनो, चस्कुते को बोलते हैं चस्कुनो। जो पाखंडी होते हैं क्या बोलते हैं, चार लतानो। और जो बकवास चंचा, जो चपले चकोला मतलब होता है चॉकलेट। अब देखो, अब जो सी के बाद रखना, सी के बाद में आई हो, आई साइलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ई सी। इसके उदाहरण चलो यानी आकाश, इसको चियलो मत पढ़ देना कि चियलो यानी आकाश, क्योंकि सी के बाद में आई है और आई के तो ये आई साइलेंट हो गया। चार अक्षर मैंने बताए थे, ए ओ यू, यानी आई के बाद में ए ई ओ यू आ जाए, तो ये चलो चलो यानी आकाश। ये चेको चेक वर्ड है भाई, साइलेंट हो जाएगी, ये चो बन जाएगी, जैसे चोकोलात, तो यानी चोए का मतलब होता है यानी, आप चोए। सी आई के बाद, सी के जस्ट बाद आई है और आई के जस्ट बाद, जैसे चुरमाले, चुरमाले यानी भीड़, मॉब। ए, तो ये आई साइलेंट हो जाएगा, ये चा हो जाएगा, आई ओ को चो पढ़ेंगे, सी आई यू को चू पढ़ेंगे। ई आ चा, ची ई ए, ची ऊ चू। ये तो सिंगल सी की बात थी। अब हम पढ़ते हैं कि डबल सी आ जाए। डबल सी का उच्चारण च च क की तरफ और पूरा के, इसके भी दो उच्चारण है, यानी और कै की तरफ कब होगा पढ़ेंगे। यदि तो इसका उच्चारण च, चेहरा, जिसे हम फेस बोलते हैं, फाचा चेहरा, दोचा सावर। उच्चलो, देखो डबल सी, उच्चलो यानी पक्षी। बराचो, बराचो यानी बाहें, भुजा। गोचा, गोचा बोलते हैं बूंद को, जो एक बूंद होते हैं जैसे बूंद, तो दूध की एक बूंद को इटालियन में कैसे कहेंगे, चदी लाते। पानी, तो गोचा होता है बूंद। अच्छेंतो, डबल सी हो जाएगा चा, और डबल सी चो, और डबल सी आ जाए तो ये हो जाता है च। का उच्चारण कै की तरह कब होता है, आए तो इसका उच्चारण कै की तरह होता है। अब बदलता है, उस दो एक साथ रहेंगे, आई ओ यू का। बोका यानी मुंह, इटालियन में मुंह को उसको बोलते हैं साक्को। जैसे कचरा नाक में कर डालते हैं, यानी कचरा वाला
हैं साको। छोटा पिक्कोलो, पिक्कोलो यानी छोटा, वो छोटा, जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज ये तो छोटा। गाय को बोलते हैं इटालियन में मुक्का, एडी रिको, और जो कद्दू होता है पंपकिन उसको बोलते हैं। उसके बाद में देखो आ जाए तो उसका उच्चारण कैसे होगा। मैंने अक्का बोलते हैं, इसको पढ़ा नहीं जाता। इसका उच्चारण जैसे KITE काइटियन पतंग होता है ना, तो उसका उच्चारण होता है CH का, तो CH का उच्चारण के की तरह। HE के ऊपर ये एसेंट लगा हुआ है। अब हम किसी को पूछते हैं ना कि क्यों चरच, तो C के बाद में H, तो उसका उच्चारण होता है के की तरह। तो CHE के हो गया ना, फोर्केता यानी कांटा। जुक्केरो, जुक्केरो यानी चीनी। बिकियर के यानी टब, बोलते हैं अम्मी के। हवा होती है उनको बोलते हैं बार के। यह भी पढ़ता हूँ कि अगले वीडियो में क्या आने वाला है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंगुलर और नाव और नावें, एक शैली और बहुत सारी शैली। अम्मिका, अम्मिका से